गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में 22वां अध्याय इसमें तत्वों की संख्या और पुरुष प्रकृति विवेक ये विषय है। तो संख्या के बारे में तो कोई ज़्यादा विचार नहीं करना। कोई 6 तत्व मानते हैं, कोई 8 तत्व मानते हैं, कोई 12 मानते हैं, कोई 16 मानते हैं, कोई 25 मानते हैं, कोई 24 मानते हैं, कोई 26 मानते हैं, कोई 31 मानते हैं। जितने ज़्यादा मानो फिर उनको समेटना उतना ही मुश्किल पड़ जाता है। जैसे अद्वैत वेदांत में तत्व नाम की एक ही चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ मानी माया। माया मान ली तो सब मान लिया। माया मानने के बाद फिर अद्वैत वेदांत और दूसरे वेदांतों में कोई फ़र्क नहीं रहता। इतना ही फ़र्क रहता है कि अपने यहाँ माया मिथ्या है और लोगों के यहाँ माया जो है सच्ची है। तो चाहे सच्ची मानो चाहे मिथ्या मानो, दोनों ही उससे पार होना चाहते हैं और दोनों ही एक परमात्मा का आश्रय ग्रहण करते हैं। वो परमात्मा हमारा आत्मा ही है, ये अद्वैत वेदांत मानता है। और वो आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, मगर वो कृपालु है, दयालु है। अगर हम उससे कृपा की भीख मांगेंगे तो वो हमें मुक्त कर देगा। इतना ही फ़र्क है। तो संख्या में कोई फ़र्क की बात नहीं होती है। एक पुरुष है और एक प्रकृति है। 2 तत्व तो सीधे सीधे से माने एक ईश्वर है, एक माया है। बिना 2 के सृष्टि चल नहीं सकती। इसीलिए गृहस्थ आश्रम जो है वही सारी सृष्टि का मूल है। उत्पत्ति भी वहीं से होती है और पालन भी वहीं से होता है। और यहाँ तक कि कहीं कोई मर जाए तो सालों तक उसके क्रियाकर्म भी वहीं से होते हैं। ये श्राद्ध करो, ये फराज करो, ये दमका करो। कर्मकांड का मूल गृहस्थ आश्रम। और जब कर्मकांड से वृत्ति ऊब जाती है, ये होता है कि भाई इससे कोई लाभ तो कुछ है नहीं। लाभ माने हमारे दुखों का नाश तो होता नहीं है। तो फिर मनुष्य ज्ञान मार्ग में प्रवेश करता है। तो ये 34वें श्लोक पर देखिए आप, 22वें
22वें अध्याय का। जिनके पास किताब हो वो देखें। उद्धव जी प्रश्न कर रहे हैं भगवान से, त्वत्तः परावृत्त धियः स्वीकृतैः कर्मभिः प्रभो। हे प्रभु, त्वत्तः परावृत्त धिया, जिनकी बुद्धि जो है आपसे पलट गई है, दूर हो गई है, वो स्वीकृतई कर्म भी, वो जौन से कर्म करते हैं उनके फल के लिए नाना प्रकार की योनियों में जाते हैं। अभी हम लोग बहस कर रहे थे ऊपर तो पुनर्जन्म में तो कोई प्रमाण ही नहीं है। आजकल लोग पुनर्जन्म नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि कोई प्रमाण तो है नहीं उसमें। कोई मरने के बाद आके तो बताता नहीं है कि मैं फलानी जगह चला गया। और कोई प्रमाण भी नहीं मिलता है तो बिना प्रमाण के कैसे मान लें? तो तुम सृष्टि जब से भी मानो तब से मानो, लेकिन कभी शुरुआत हुई होगी तो ये तो मानोगे ना कि कोई आदमी गाय बन गया, कोई भैंस बन गया, कोई आदमी बन गया, कोई देवता बन गया। आखिर ये अलग अलग क्यों हो गए? तो कोई तो कारण मानना पड़ेगा ना। तो कह रहे हैं कि जो आपका भजन नहीं करते, आपको मानते नहीं हैं, जिनकी बुद्धि आपसे उल्टी हो गई है, वो जैसे अपने कर्म करते हैं, स्वकृतई कर्म भी उच्चावचान यथा देहान गृह्णन्ति, ऊंची नीची योनियों में जाते हैं। ऊंची नीची माने कभी देवता बन गए, कभी मनुष्य बन गए, कभी पशु बन गए, कभी पक्षी बन गए। 84 लाख योनि बताते हैं। तो जितनी भी हो, 84 के चक्कर में आदमी घूमता रहता है। विसृजंती च, उनको फिर ग्रहण भी करते हैं और फिर त्याग भी देते हैं। तो ग्रहण त्याग यही चलता रहता है। तो यहाँ टिप्पणी करते हैं कि इसमें आपको समस्या क्या है। बोले समस्या हमको ये है कि आत्मा तो अकर्ता है, फिर वो कर्म करता है, ये कैसे बात हुई? और अभोक्ता है तो फल कैसे भोगेगा? और आत्मा व्यापक है तो एक शरीर से दूसरे शरीर में कैसे जाएगा? ये इम्प्लाइड क्वेश्चंस हैं, मूल में नहीं है, लेकिन ये प्रश्न उत्पन्न होते हैं। हमारे आपके भी यही होते हैं। तो कृपया आप इसका रहस्य बताइए। अब ये 36वें श्लोक से भगवान इसका रहस्य बताना शुरू करते हैं। मना कर्ममयम नृणाम इंद्रियैः पंचभिर्युतम लोकात् लोकम प्रत्यायन्य आत्मा तदनुवर्तते। मूल विवेक ये है कि शरीर अलग है और उसमें सूक्ष्म शरीर जो है वो अलग है।
और आत्मा जो है वो उससे अलग है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और आत्मा, ये 3 विभाग इसमें करके देखने चाहिए। तो मन कर्ममयम नृणाम, लोगों के मन जो है वो तो कर्म से भरे हुए हैं। और इंद्रिय पंचभिर्युतम, और जब कर्म की इच्छा करते हैं, भोग की इच्छा करते हैं, तो उनको प्राप्त करने के लिए भगवान ने इंद्रियां भी दे दी हैं। 5 तो ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। 10 ये हो गए। और मन के 4 भेद हो गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार। कितने हो गए? 14। और फिर 5 जो है प्राण हो गए। 14 और 5 19 तत्वों का ये सूक्ष्म शरीर है। ये जो आप देख रहे हो ना बाहर से, ये तो हार्डवेयर है, कंप्यूटर का हार्डवेयर है। और इसमें जो सॉफ्टवेयर लगा हुआ है वो सूक्ष्म शरीर है। लेकिन कंप्यूटर में कोई चैतन्य नहीं है। और इसमें, इस शरीर में एक तीसरी चीज़ और है जो चैतन्य जिसको बोलते हैं, साक्षी। अब अगर वो तीनों अपनी अपनी जगह पर रहें तो कोई समस्या नहीं है। तो वो साक्षी क्या करता है कि सूक्ष्म शरीर के साथ एक हो जाता है और फिर स्थूल शरीर के साथ एक हो जाता है। स्थूल और सूक्ष्म तो मिले से ही रहते हैं। तो जब वो सूक्ष्म शरीर के साथ एक होता है तो जब मरता है मनुष्य तो ये तो सबको दिखाई पड़ता है, स्थूल शरीर तो यहीं पड़ा रह जाता है। क्या चीज़ निकल गई उसमें से? तो कोई तो कहते हैं जीवात्मा निकल गया, और कोई कहते हैं कि ये सूक्ष्म शरीर निकल गया। तो सूक्ष्म शरीर प्लस निकल गया, माने सूक्ष्म शरीर के साथ जो जीवात्मा एक हो रहा है वो निकल गया। निकला तो सूक्ष्म शरीर, लेकिन वो जीव मानता है कि मैं निकल गया। तो उसको भी मालूम पड़ने लगा है कि मैं यहाँ से वहाँ चला गया, वहाँ से वहाँ चला गया। ये प्रश्न था ना कि जब व्यापक है तो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएगा? तो जाता आता थोड़ा ही है, मालूम पड़ता है उसी को सच्चा मान लेता है। जो व्यापक वस्तु है उसमें चैतन्य में जैसा ज्ञान होगा वैसे ही मालूम पड़ने लगता है। अब कहते हैं मन जो है वो कर्मों के अधीन है। वो देखे हुए या सुने हुए विषयों का चिंतन करने लगता है और उनके साथ एक हो जाता है और उन्हीं में फिर लीन भी हो जाता है। और इतना लीन होता है कि पहले चिंतन को भूल जाता है। बस यही जन्म और मृत्यु है। जब तक ये याद रखेगा कि मैं फलां था और अब मर गया, ये जो कहते हैं ना कि 13वीं करो, तो 13 दिन तक वो जीवात्मा यहीं घूमता रहता है। जब देखते हैं कि तो खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, नहा रहे हैं आजकल तो 4 दिन तो सामान्य है, बहुत से तो एक दिन में ही सब कर देते हैं। तो ये तो सब ऐसे ही है।
मगर वो जीवात्मा तो देखता रहता है कि मेरे से तो किसी कोई प्रेम है नहीं। तो वो फिर कहता है कि तुम जानो, तुम्हारा काम जाना, अब मैं तुमसे, मेरी तुम्हारी कुट्टा अब मैं जाता हूँ यहाँ से। तब उसकी संज्ञा प्रेत होती है, उसको प्रेत बोलते हैं। एक प्रेत तो वो होता है जिसके लिए घड़ियाँ टांगी जाती हैं, पिंडदान और पानी टांगा जाता है, तब तक तो वो प्रेत भूत प्रेत वाला होता है। और 13 दिन के बाद जो है वो शरीर, उसका सूक्ष्म शरीर जो है वो, उसकी प्रधानता ख़त्म हो जाती है और वो पुराने उसको भूल करके और बस अपने आपे को ही ले करके आगे चलता है और यमराज के पास जाए या जहाँ कहीं भी जाए, अगले शरीर प्राप्त करने की बात बनती है। तो कस्यचित हेतुर मृत्यु अत्यंत विस्मृति ही, किसी भी हेतु से इतना भूल जाना कि फिर याद ही न रहे, इसी को मृत्यु बोलते हैं। और कस्यचित हेतु, ये जान जाए कि ये मैं हूँ और ये मेरा है, उसी को जन्म बोलते हैं। मेरा जन्म हो गया इस शरीर में, क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया कि ये मेरा है और ये मैं शरीर, और जो शरीर में छोड़ के आया हूँ उससे मैंने मान लिया कि ये मेरा था ही नहीं। लेकिन वो 13 दिन तक तो नारायण मानता नहीं है। या जो लोग चौथाई करते हैं, बहुत से 10वां करते हैं, बहुत से एक ही करते हैं, तो उतने दिन में मोह भंग हो जाता है उसका। 13 दिन तो बहुत होते हैं। मोह भंग होना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा मोह में नहीं पड़ना चाहिए। सारे संबंध रिश्ते जो हैं बस ये प्राण रहते रहते ही हैं। बयालीसवें श्लोक में कहते हैं, प्यारे उद्धव, काल की गति बहुत सूक्ष्म है, साधारणतः देखा नहीं जा सकता। प्रत्येक क्षण शरीरों की उत्पत्ति और नाश होता रहता है, लेकिन ये दिखाई नहीं पड़ता। एक शरीर में जब मैं मेरा भाव हो जाता है, बस वही दिखाई पड़ता है। आज की तारीख को दिन के 10 बजे दुनिया में कितने बच्चे पैदा हुए? शायद उनकी संख्या हो भी, क्योंकि अस्पतालों में रिकॉर्ड रहता है। कितने कुत्ते पैदा हुए, कितने मच्छर पैदा हुए? अरे वो भी तो सब जीव है ना। तो इन जीवों की संख्या कोई आप निर्णय कर सकते हो कितने पैदा हुए? प्रत्येक क्षण नए नए जीव पैदा हो रहे हैं, नए नए शरीर पैदा हो रहे हैं। किसी एक शरीर में हम बस मैं मेरा करके बैठ जाते हैं, उसी को सब कुछ मान लेते हैं। फिर ये कैसे मालूम पड़ता है मैं वही हूँ? मान लो मैं 90 वर्ष का हो गया तो मैं वही हूँ। कौन वही? तो वही जो 10 साल में था। तो बोले वो ऐसे ही है, जैसे दीपक की लौ होती है तो प्रत्येक क्षण नई नई होती है, क्योंकि नीचे से उसमें जो तेल या घी होता है ऊपर की ओर चलता है कैपिलरी से। तो जितना तेल घी ऊपर को आ गया उतना जल गया,
फिर नया आया, फिर नई जली। लेकिन कहते हैं कि ये वही है, ये वही है, ये वही है। सुखदेव जी ने आगे परीक्षित को समझाया कि जैसे हाथ में बालू लेकर के और ऊपर से कोई छोड़ दे तो ऐसा लगता है जैसे बालू की धारा बह रही हो, लेकिन उसमें कितने कण हैं, सब कण अलग अलग हैं। ऐसे ये सृष्टि है नारायण, इसमें कोई एक जीव नहीं है, अनंत जीव हैं, उनमें एक शरीर में हम मैं मेरा करके बैठ गए हैं। बस यही जन्म मरण का हेतु है। निषेक गर्भ जन्माने बाल्य कौमार यौवनम वयो मध्यम जरा मृत्यु इति अवस्था तनोर्नवम। ये स्थूल शरीर की 9 स्थितियां बता रहे हैं 46वें श्लोक में। वैसे तो 6 बताते हैं। जायते अस्ति, पैदा हुआ, फिर है ऐसा मालूम पड़ता है, फिर वर्धते, बड़ा हुआ, फिर विपरिणमते, परिणाम को प्राप्त हुआ, और फिर क्या है, फिर नीचे की ओर चला ग्राफ, और फिर मर गए। तो ये 6 क्या बोलते हैं इनको? हाँ? नहीं, विकार नहीं। तो 6 ये शरीर की स्थितियाँ हैं। यहाँ बता रहे 9, इसमें 3 और शामिल किए इन्होंने। कौन से? गर्भाधान। और गर्भाधान तो मालूम ही नहीं पड़ता, फिर जब पेट बढ़ता है तब मालूम पड़ता है कि हाँ कुछ हो गया अभी तक। गर्भाधान, गर्भ वृद्धि, और उसके बाद में फिर जन्म, फिर बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी, अधेड़ अवस्था, बुढ़ापा और मृत्यु। ये 9 अवस्थाएं स्थूल शरीर की हैं। अब ये बात ध्यान में रखने की है कि शरीर अलग है और जीवात्मा अलग है। इसको आप ऐसे समझो कि जैसे एक घड़ा है, खाली घड़ा, तो यहाँ पे रखा हुआ है, उस घड़े के भीतर आकाश मालूम पड़ रहा है। अच्छा, उस घड़े को वहाँ ले गए तो उस घड़े के भीतर वाला आकाश चला गया क्या वहाँ पे? वो बाद वाले आकाश का और पहले वाले आकाश का क्या संबंध है? अरे वही आकाश है, संबंध क्या? कुछ 2 हो तो संबंध हो। जब वही चीज़ है, सिर्फ भ्रम होता है कि इसमें 2 हो गए, भ्रम होता है कि यहाँ से वहाँ तक चले गए, ना कोई चला ना कोई 2 हुए, ना रहे। तो ऐसे ही ये जीवात्मा जो है ये एक ही रहता है। शरीर बदलने से ऐसा लगता है कि जैसे अनेक हो जाते हैं। किसको मालूम पड़ता है? शरीर को मालूम पड़ता है कि मैं कई हो गया, या जीवात्मा को मालूम पड़ता है? जीवात्मा को मालूम पड़ता है। तो वो ठीक मालूम पड़ता है कि गलत मालूम पड़ता है? गलत मालूम पड़ता है ना। तो ठीक कर लो, यही ज्ञान है। और गलत कोई ठीक मानोगे तो यही अज्ञान है, यही बंधन है। तो ये शरीर जो है ये जीव से भिन्न है, और नीची नीची अवस्थाएं उसके मनोरथ के अनुसार होती रहती हैं। कभी कभी अच्छा विवेक हो जाता है तो अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ भी देता है,
मतलब अज्ञान से मानी हुई बात जो छोड़ देता है, और कभी ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है तो सही मानता रहता है। अब एक बात व्यावहारिक बोल रहे हैं। आत्मनः पितृपुत्राभ्याम अनुमेयो भवाप्ययौ। अरे बाप और बेटा तो सब होते हैं, मगर बाप बुढ़ा हो गया और अब मरेगा, और बेटा अभी पैदा हुआ है और आगे बुढ़ा होगा, तो इनसे क्या चीज़ शिक्षा ग्रहण करो ना। पिता को पुत्र के जन्म से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, और पुत्र को पिता की मृत्यु से अपने जन्म मरण का अनुमान कर लेना चाहिए। जन्म मृत्यु से युक्त देहों का दृष्टा जन्म और मृत्यु से युक्त शरीर नहीं है। बस मूल बात इतनी है कि आप अपने को साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ये जो श्रुति कह रही है कि तुम साक्षी हो, चैतन्य हो और केवल निर्गुण हो, कोई आप में सगुणता नहीं है, इसको स्वीकार कर लो। अगर समझ में आ गया है फिर स्वीकार कर लो, तब तो सोने पे सुहागा है। और समझ में नहीं आया है फिर भी स्वीकार कर लो, तो आप सही रास्ते पे हो, कभी न कभी ठीक भी समझ जाओ। इसमें शुरू में ही ये तर्क लगा देना कि प्रमाण बताओ, तो वो तो उसका कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि चुप हो जाओ, तुम बोलो मत। बच्चे ने बाप से कहा कि प्रमाण बताओ कि मैं आपका बेटा हूँ। क्या प्रमाण बताएगा? सब चीज़ के प्रमाण नहीं होते हैं भाई। हाँ, आजकल तो प्रमाण बता भी सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है ना, बर्थ सर्टिफिकेट अस्पतालों में उसी दिन मिल जाता है। लेकिन उस टाइम का बालक और आज का बालक जो पूछ रहा है, उन दोनों की तो शक्ल ही मिलनी मुश्किल है। चेंज हो गया बहुत। तो जो उन सब अवस्थाओं का साक्षी है वो शरीर से सर्वथा अलग है। अब अगर आपको ये विवेक जागृत हो गया है कि मैं सबसे अलग हूँ, तो आप कभी गलत कार्य में आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं अलग हूँ तो करता तो मैं हूँ नहीं, फिर कौन करता है? तो जो करता है सोई भोगता है। चोरी करूँगा तो कौन भुगतेगा? मैं ही भुगतूँगा। और साक्षी आत्मा तो चोरी करेगा नहीं। बोले मैं चोरी नहीं करता और मैं चोरी नहीं कर सकता। और इसको मतलब क्या करना चाहिए, आचरण की शुद्धि से इतना पक्का कर लेना चाहिए कि निषिद्ध कर्म में इसकी प्रवृत्ति न हो। अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वही जो गीता जी में श्लोक है उसी की व्याख्या है यहाँ। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, क्या है, मध्य तिष्ठन्ति राजसा और जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। ये तो गीता का श्लोक है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, जो सत्वगुण में स्थित होकर के मरते हैं वो ऊर्ध्वलोक को माने स्वर्ग आदिक लोक को प्राप्त होते हैं। इन्होंने उसमें ऋषि लोक और देवलोक दोनों कर दिए। ऊर्ध्वलोक में
और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और रजोगुण में स्थित होकर के यदि मरे तो क्या मिलेगा आपको? मध्य। या तो मनुष्य बन जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, या असुर योनियों में जाओगे अगर गलत कर्म है तो। और जघन्य गुण वृत्तिस्था, अगर निंदित कर्म करने में तुम्हारी रुचि रही है या करते रहे हो तो अधो गच्छन्ति तामसा, तो अधो माने नीचे की योनियाँ। नीचे की योनियाँ माने पशु पक्षी मनुष्य ये सब जो है, जिनमें बुद्धि सिर्फ चार चीज़ों की है और किसी की नहीं है। कौन कौन सी चार? आहार, भय, निद्रा। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम से। आजकल पढ़ाया जाता है बायोलॉजी में। बायोलॉजी की किताब में देखा, बोले चार जो है मनुष्य की चार प्रवृत्तियाँ मनुष्य की। आहार, खाओ, निद्रा, सो, दूसरा कोई मारे तो या तो मारो नहीं तो डरो, और अपनी संतान पैदा करो। ये चारों काम सबको आते हैं और बिना पढ़ाए हुए आते हैं। तो ये तो पशुत्व है नारायण। नृत्य तो गायतः पश्यन् यथैवानुकरोति तान्, एवं बुद्धिगुणान् पश्यन् न अनीहो अपि अनुकार्यते। किसी को गाते हुए देखते हैं और हमसे भी थोड़ा बहुत गाना आता है या नहीं आता है, फिर भी उसके साथ रहने लगते हैं। सिनेमा के गानों में तो ख़ास तौर से, क्योंकि वही सिनेमा सभी देखते हैं और सभी को वो गाने याद हो जाते हैं। एक जना गाना शुरू करेगा दूसरा भी चालू हो जाएगा। तो कहते हैं कि जैसे गवैया के साथ या नाचने वाले के साथ स्वयं भी गाने लगते हैं या नाचने लगते हैं, ऐसे ही अपने से श्रेष्ठ आदमियों को देखो, ये इतना बड़ा बुद्धिमान, ये इतना बड़ा महात्मा, हम क्यों नहीं हो सकते? अपने से बड़े की तरफ देखोगे तब तो बड़ा बनने की कोशिश करेंगे, और अपने से नीचे की तरफ देखेंगे, अरे सभी लोग ऐसा करते हैं हम ही ऐसा करते। ये दलील जो है ना, सभी लोग ऐसा करते हैं हम करते हैं तो क्या बात। सभी लोग माने गए काम से। यथा मनोरथ धियो विषयानुभवो मृषा, स्वप्नदृष्टाश्च दार्शाः तथा संसार आत्मनि। कहते हैं उद्धव जी, इनके पिताजी का नाम था दार्श। उनके पुत्र हैं। तो हे उद्धव जी, जैसे मन के द्वारा सोचे गए या स्वप्न में देखे गए भोग सर्वथा अलीक होते नहीं हैं, सिर्फ दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ये आत्मा का जो अनुभव है संसार में, ये विषय भोग अच्छा, ये कर्म अच्छा, ये सब अलीक है, असत्य है, ये सपना है। और सारा चैप्टर तो ख़त्म हो गया मांडूक्य उपनिषद का।
स्वप्न के बारे में तो सारा चैप्टर ख़त्म हो गया। क्या नाम है उसका चैप्टर का? वैतथ्य। तो यही तो बताया ना कि वहाँ है तो सब उल्टा पल्टा, लेकिन उसे हम सीधा न करें, उल्टे पल्टे को उल्टा ही रहने दो भाई। अब ये श्लोक 55वां जो है ये बार बार इसमें आता है। अर्थे ही अविद्यमानेपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा। अर्थे ही अविद्यमानेपि, विषय, अर्थ माने विषय, विषय है नहीं, ना होने पर भी संस्कृति न निवर्तते, लेकिन इनका चिंतन बराबर चलता रहता है। अब देखो हम इतने दिन से कह रहे हैं कि विषय नहीं है, विषय नहीं है, विषय नहीं है, और हम खुद ही उनका चिंतन करते हैं, मान लो तो हमारे कहने सुनने का क्या मतलब हुआ? तो विषयों का सत्य ना होने पर भी जीव विषयों का चिंतन करता रहता है, इसलिए संस्कृति न निवर्तते, पुनर्जन्म का चक्कर कभी कटेगा नहीं। ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा। जैसे स्वप्न में किसी ने देखा कि मुझे ये कष्ट हो गया, तो जब तक कि आप जागोगे नहीं उसी कष्ट में पड़े रहोगे। जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे न दूर दुख होई। सपने में अपना सिर कट गया, अब रो रहे हैं, लेकिन उस दुख की निवृत्ति कब होगी? जब जगेंगे। तस्मात् उद्धव मा भुङ्क्ष्व विषयान् सदेन्द्रियै आत्मा ग्रहण निर्भ्रांतम पश्य वैकल्पकम भ्रमम वैकल्पिकम भ्रमम। क्या निष्कर्ष निकला? तस्मात् माने इसलिए हे उद्धव जी, माँ भुङ्क्ष्व, भोग मत करो, विषयान असद इंद्रिय, जिन इंद्रियों से भोग करते हो वो भी असत हैं, और जिन विषयों का भोग करते हो वो भी असत हैं, तो इनका भोग करो मत। आत्मा ग्रहण निर्भ्रांतम पश्य, उस आत्मा को देखो। वैकल्पिकम भ्रमम, उसमें जो क्या है, आत्मविषयक अज्ञान से प्रतीत होने वाला सांसारिक भेदभाव भ्रम मूलक है, ऐसा समझो। अब एक बात ऐसी बोल रहे हैं जो सामान्य क्या अच्छे अच्छों के लिए भी, मानापमानयो तुल्यो तुल्यो मित्रारिपक्षयो, ये जो गीता में भगवान ने किसके गुणातीत के बताए ना, ये मान और अपमान में तुल्य रहता है। मानापमानयो तुल्यो तुल्यो मित्रारिपक्षयो, दोस्त और दुश्मन में भी सम रहता है। तो आगे उद्धव जी कहेंगे महाराज ये बहुत मुश्किल है। इसका दृष्टांत दे रहे हैं कि क्षिप्तो अवमानितो असद भी, हे उद्धव जी ये भोग तो करो मत। जब तुम्हें नहीं चाहिए तो कोई तुम्हारा भोग उठा कर ले जाए तो उस पर क्यों गुस्सा करते हो? जब तुम्हें चाहिए नहीं। एक लंबे स्वामी थे, स्वामी वामदेव जी महाराज सुनाते थे, लंबे बहुत थे तो उन्हें लंबे स्वामी बोलते थे विरक्त महात्मा थे। तो कोई घड़ी दे गया उन्हें, उन्होंने वो घड़ी मेज पर रख दी।
अब कोई उस घड़ी को उठा ले गया। तो लोगों ने कहा, अरे महाराज जी वो घड़ी तो आपकी चोरी चली गई। बोले अच्छा, मैंने तो यहीं रखी थी। कि हाँ वो तो कोई उठा ले गया। तो बड़ा अच्छा हुआ। मैं तो कई दिन से सोच रहा था कि जब मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ तो इसे किसी को दे ही दूँ। अब कोई अपने आप ही ले गया, बहुत अच्छा। अब मान लो संसारी व्यक्ति होता तो हाय तौबा मचाता कि नहीं, मेरी घड़ी चली गई, इतने रुपए की घड़ी थी और मुझको तो शादी में मिली थी। अब दूसरी कहाँ से लाऊंगा? दोबारा थोड़ी शादी करूँगा। पहले यही चीज़ें मिलती थी, घड़ी मिलती थी, अंगूठी मिलती थी, फिर पीछे साइकिल मिलने लगी। आजकल तो कार से नीचे कोई बात ही नहीं होती। तो कोई तुम्हारा जो है क्षिप्त और अपमानित करे, असत पुरुष, असाधु पुरुष कोई गर्दन पकड़कर बाहर निकाल दे और वाणी द्वारा तुम्हारा अपमान कर दे, तुम्हारी हंसी उड़ावे, तुम्हारी निंदा करे, मारे पीटे बांधे, आजीविका छीन ले, ऊपर थूक दे, मूत दे, तरह तरह से विचलित करे, निष्ठा से डिगाने की कोशिश करे, किसी भी उपद्रव से क्षुब्ध नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो जो लोग ऐसा करते हैं वो तो अज्ञानी हैं, उन्हें परमार्थ का पता नहीं है। तो जो अपने कल्याण का इच्छुक है उसे सभी कठिनाइयों से अपनी विवेक बुद्धि द्वारा, बाहरी साधना से नहीं, अपने को बचा लेना चाहिए। वस्तुतः आत्मदृष्टि ही समस्त विपत्तियों से बचने का एकमात्र उपाय है। अब ये जब भगवान ने कहा तो उद्धव जी ने कहा, महाराज ये तो बहुत मुश्किल है। वहाँ हमारे नगर में एक जो है पंडित जी थे, अच्छे लंबे चौड़े थे, तो काम धाम कुछ नहीं करते थे और आता उता भी उन्हें कुछ नहीं था। और इतनी ज़ोर से बोलते थे कि अगर यहाँ बोले तो गेट के पन्नी पर सुनाई पड़े, इतनी आवाज़ उनकी तेज़ थी। नाम था उनका सोहन लाल। तो सोहन लाल कोई नहीं बोलता था, सोना पंडित बोलते थे उनको। तो एक दिन कोई सभा हो रही थी तो उसमें पहुंच गए वो। तो वो अपनी आदत के अनुसार बीच बीच में बोलने लगे। तो जो प्रेसिडेंट था उसने कहा कि आप बीच में मत बोलिए, आपका जब नंबर आएगा तब बोलना। अब वो माने ही नहीं, वो बार बार बोले, तो उसको बाहर निकाल दिया। बोले आप जाइए, बाहर जाइए। बाहर निकल आए। अब भड़काने वाले लोग भी तो होते हैं ना, तो किसी ने भड़का दिया उन्हें, अरे क्या सोना पंडित आज तो तुम्हारा अपमान हो गया, तो बाहर निकाल दिया। तो वो चलता कैसा था, ऐसे। तो बोले हमारा मान ही कब था जो अपमान हो गया। अब क्या करेगा कोई अपमान करके। सब है। तो जब आप अपने को आत्मा जान जाओगे ना, तो ये इन सब में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आत्मा का स्वरूप ही ऐसा है, कोई कुछ भी कहे उसका कोई प्रभाव नहीं है। वो तो जैसे ही आप शरीर में बैठ जाते हो बस तैसे ही आपको भला बुरा लगने लगता है। अरे बाहर वाले की तो खैर चलो फिर भी है कि
नहीं बर्दाश्त करें। घर के आदमियों का तो बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा बर्दाश्त ना करने के उदाहरण घर में ही होते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है। तो उद्धव जी कहते हैं कि महाराज ये जो आपने बात कही ये तो बहुत कठिन है। संन्यास धर्म ही कठिन है, और उसमें ये मानापमानयो तुल्यो तुल्यो मित्रारिपक्षयो, ये तो बहुत ही कठिन है। ये गीता पढ़ते हैं ना जब, तो इन श्लोकों को ऐसे पढ़ जाते हैं जैसे वो काका गागा पढ़ते हैं ना। गुणातीत के ये लक्षण है, भक्त के ये लक्षण है, सब जबानी याद है, और एक भी लक्षण अपने में घटता नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं है, हम तुम्हें एक कथा सुनाएंगे, और वो कथा बहुत अच्छी कथा है। वो था तो ब्राह्मण, और सब तरह के ऐप थे उसमें, लेकिन भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि वो भगवान की तरफ रुजू हो गया, और उसको कितना कितना दंड दिया लोगों ने। ये जितने लक्षण दिए सब उसके ऊपर घटते थे, थूकते थे, मूतते थे, उसे खाना जब ले जाते थे, लेकिन वो किसी से नाराज़ नहीं होता। वो समझता था ये सब मेरा प्रारब्ध है, या मैं तो साक्षी हूँ, मेरे से इसका कोई संबंध नहीं। तो ये अगला जो चैप्टर है, अगला अध्याय जो है 23वां, तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास, इसको भिक्षु गीत बोलते हैं ना। ये मतलब भिक्षु हो गया था, सन्यासी हो गया था ये ब्राह्मण। जब सब इसका माल लुट गया तो ये महात्मा हो गया, और महात्मा हो करके फिर जैसे जैसे लोगों ने सताया, और इसने क्या प्रतिक्रिया की, क्या सोचता था, तो वो एक भिक्षु गीत गाता था। उसमें ये भिक्षु गीत है। ये जो भागवत के गीत प्रसिद्ध हैं ना, 5 तो गोपियों के गीत हैं, एक ये भिक्षु गीत है छठा, एक एल गीत है पुरूरवा का, आठ 10 गीत है। और ये कथा भी नारायण एक ऐसे ब्राह्मण की है जो आपका पड़ोसी था, उज्जैन का था। अवंतिषु द्विजः कश्चित् आसीत् दाढ्यतमः ईक्षया दाढ्यतमः श्रिया वार्तावृत्ति कदर्यस्तु कामी लुब्धोति कोपना। अवंतिषु, अवंती नगरी माने उज्जैन में, कश्चित् द्विजा, कोई एक ब्राह्मण था, नाम नहीं दिया इसमें, कोई एक ब्राह्मण था, तो वो दाढ़्यतम था। अब ब्राह्मण तो गरीब होते हैं, प्राय पुराने ब्राह्मणों की बात है, नए की नहीं। लेकिन इसने बहुत पैसा इकट्ठा कर दिया था। तो कैसे इकट्ठा कर दिया था कि ब्राह्मण लोग तो कथा वार्ता इसी में वो करके गुजारा करते थे पहले। इसने व्यापार करना शुरू कर दिया, माने वणिक वृत्ति स्वीकार कर दी, ब्याज पर पैसा उठाना शुरू कर दिया। तो पैसा तो बढ़ना ही था, तो खूब मालदार हो गया। दाढ़्यतमः श्रिया और वार्तावृत्ति कदर्यस्त। वार्तावृत्ति माने यही वणिक वृत्ति।
अब वो क्या हो गया कि कदर्य, एक तो कृपण हो गया, कंजूस हो गया, कामी। अपने कंजूस तो उसको कहते हैं जो अपने ऊपर भी खर्च ना करे और दूसरे के ऊपर भी खर्च ना करे। और कुछ साधक ऐसे होते हैं कि जो अपने ऊपर तो खर्च नहीं करते लेकिन दूसरों के ऊपर खर्च करते हैं, वो गलत है। उसकी धन की इच्छा कभी ख़त्म नहीं होगी। परोपकार के लिए धन कमाना ये ठीक नहीं है। आपको ज़रूरत हो तो आप कमाओ और ज़रूरत नहीं है तो मत कमाओ। तो कामी, वो तो इतना कंजूस था कि अपने ऊपर भी खर्च नहीं करता था और दूसरों पर भी खर्च नहीं करता था, लेकिन कामनाएं बहुत थी उसकी। सारा माल इकट्ठा हो जाए घर में। और लुब्धो, लोभी भी बहुत था। और अति कोपना, क्रोधी भी बहुत था। अब जहाँ काम होगा वहाँ क्रोध तो अपने आप आएगा, और जहाँ लोभ होगा वहाँ मोह अपने आप आएगा। कामात् क्रोधो विजायते, काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है और लोभ से फिर मोह की उत्पत्ति होती है। और बढ़े और बढ़े, या इसके खाने वाले बढ़े, भोग करने वाले बढ़े। ज्ञातयो अतिथि वाङ्मात्रा पिनार्चिता शून्यवासत आत्मापि काले कामैरनर्चितः। अच्छा, घर में मान लो खर्च नहीं करता घर वालों के ऊपर, तो जाति बंधु वालों को तो कभी भोजन करा दो, चाय पानी करा दो अपनी जात बिरादरी वालों को। बोले वो भी नहीं करता था। अतिथि कोई आ जाए तो उसे दूर से ही भगा देता था। दे के आए के यहाँ पे जो खाने आ गया। तस्य वांग मात्रेणापि न अर्चिता, मुँह से भी अच्छा उसका स्वागत सत्कार नहीं करता। देना लेने की तो बात ही छोड़ो। शून्य आवसत आत्मा पे, शून्य घर में अकेले ही रहता था। काले कामई अनर्चिता, दुःशीलस्य कदर्यस्य द्रुह्यन्ते पुत्रबान्धवा दारा दुहितरो भृत्या विषण्णा नाचरन् प्रियम। उसका स्वभावशील जो था वो बड़ा दुष्ट था। मतलब सबसे लड़ाई झगड़ा भी करता था, गाली गलौज भी करता था, खर्च भी नहीं करता था। दुःशीलस्य और कदर्यस्य और द्रुह्यन्ते पुत्र बांधवा, उसके बेटा बेटे भाई बंधु सब दुखी रहते हैं। दारा दुहितरो भृत्या विषण्णा नाचरन प्रियम, सब मनी मन उसका ये सोचते ये आदमी कब मरेगा तो इसकी धन संपत्ति हमको मिले। खर्च करता नहीं है। अब जो बात कहना चाहते हैं भगवान वो कह रहे हैं कि वह लोक और परलोक दोनों से गिर गया था। बस यक्ष के समान धन की रखवाली करता था। उस धन से न तो वो धर्म कमाता और न भोग भोगता था। बहुत दिनों तक इसी प्रकार जीवन बिताने से उस पर पंच महायज्ञ के भागी देवता भी बिगड़ गए। ये हमारे पास जो कुछ भी है आज, वो सब हमारे
पुरुषार्थ का फल है या ईश्वर की कृपा का फल है या प्रारब्ध का फल है। ईश्वर की कृपा का फल है तो देवताओं की कृपा का फल है। ये समष्टि देवता जो हैं, ये 3रे अध्याय में भगवान ने गीता में कहा ना, क्या? देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयन्तः श्रेय परमवाप्स्यत्। तुम देवताओं के संतुष्ट करो, देवता तुम्हारी संतुष्ट करेंगे। तो जब तुम किसी के लिए कुछ करते ही नहीं हो तो देवता भी कुपित हो गए। नारायण। तो उसके जो पुण्यों, उसके पूर्व पुण्य जो थे, जिसके बल से अब तक उसका धन टिका हुआ था, वो ख़त्म हो गया और उसके सामने, आँखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ वो बाकी कल सिनेमा के पर्दे पे इसके आगे की कथा कल करेंगे। ये हम लोगों के लिए भी शिक्षा की बात है। जो गृहस्थ आश्रम में हैं उनको ये नहीं समझना चाहिए कि हमने खा लिए पी लिए बस हो गया अपना काम। कुछ समाज के लिए, कुछ देवताओं के लिए। सरकार को तो ज़बरदस्ती टैक्स देना पड़ता है, बाकियों को तो टैक्स ज़बरदस्ती देना है नहीं, अपनी इच्छा से दो। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण।